उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं को धोखा दिया और प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। उन्होंने महिला आरक्षण में पिछले दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को शामिल करने की मांग उठाई। साथ ही पंचायत चुनाव न कराए जाने पर सरकार और भारत निर्वाचन आयोग पर लोकतंत्र की अनदेखी का आरोप लगाया। बरेली में ताजुल शरिया के 2 रोजा उर्स का खुसूसी दुआओं के साथ समापन हो गया। मुफ्ती मोहम्मद अजहर रजा खां कादरी की सरपरस्ती में आयोजित इस उर्स में देश विदेश से लाखों जायरीन शामिल हुए। उर्स के दौरान कुरान ख्वानी, नातो मनकबत और तकरीरों का सिलसिला जारी रहा, जबकि कुल शरीफ के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। उलमा इकराम ने खासतौर पर बच्चियों की तालीम पर जोर देते हुए कहा कि बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा जरूरी है और बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। बरेली विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण को रोकने में लापरवाही के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। सहायक अभियंता गजेंद्र पाल शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अवैध निर्माण रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए, जिसके चलते उन्हें प्रवर्तन कार्य से तत्काल हटा दिया गया है और निलंबन के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है। बरेली देहात के शाही थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक युवक का शव आम के पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान देवेंद्र मौर्य के रूप में हुई है, जिसकी उसी दिन बारात जानी थी। परिवार के मुताबिक शुक्रवार रात तक शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन सुबह उसका शव साप्ताहिक बाजार में पेड़ से लटका मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि शव के पैर जमीन से लगे हुए थे और हाथों में मेहंदी और शादी का कंगन मौजूद था। यूपी के बरेली में शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल शुरू की गई है। बरेली विकास प्राधिकरण ने रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 8 में प्रस्तावित साइंस पार्क के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान बीडीए के उपाध्यक्ष समेत कई अधिकारी और अभियंता मौजूद रहे। उपाध्यक्ष ने निर्माण कार्य को तय समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। बरेली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति अपनी पत्नी को बरेली जंक्शन पर छोड़कर 4 महीने के बेटे को लेकर फरार हो गया। मऊ निवासी पीड़िता ने बताया कि उसने 2 साल पहले नवाबगंज के युवक आशीष उर्फ रहमान से प्रेम विवाह किया था। आरोप है कि 20 अप्रैल को आरोपी उसे बच्चे को मायके से लेकर आया और जंक्शन पर सामान लाने के बहाने बच्चे को लेकर गायब हो गया। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुगुणा जी का जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और वे भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह ईडी, सीबीआई और आयकर जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर भी जनता को गुमराह किया जा रहा है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने किसानों के लिए 24 घंटे में भुगतान और एमएसपी बढ़ाने के वादे भी किए हैं। दिल्ली एआरएससी क्राइम ब्रांच ने 31 साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास पाए फरार आरोपी सलीम खान उर्फ सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तविक को गाजियाबाद लॉनी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 1995 में 13 वर्षीय बच्चे का 30,000 रुपए की फिरौती के लिए अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी और 2000 में अंतरिम जमानत मिलने के बाद में फरार हो गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपनी पहचान बदल ली, खुद को मृत घोषित करवा दिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि पहले चरण में भारी मतदान के बाद भाजपा 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करेगी और राज्य में बदलाव तय है। उन्होंने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे को लेकर बड़े वादे किए।